उपनिषद का एक प्रसंग है जिसमें नारद और सनत कुमार परस्पर चर्चा कर रहे हैं। सनत कुमार के पास में नारद आए। ऋषि सनत कुमार ने पूछा, नारद, तुमने क्या क्या अध्ययन किया है? नारद ने कहा, महर्षि, मैंने वेदों का अध्ययन किया है, मैंने अनेक शास्त्रों का अध्ययन किया है, छंद का अध्ययन किया है, अलंकार शास्त्र को मैंने पढ़ा है और उसके अतिरिक्त भी जितने ग्रंथ मुझे उपलब्ध हुए मैंने पढ़ने का प्रयत्न किया। सनत कुमार ने नारद को कहा कि तुमने ज्ञान तो अर्जित कर लिया, किंतु यह ज्ञान तुझे मुक्ति की ओर नहीं ले जा सकता। यह ज्ञान तुम्हें सारे दुखों से छुटकारा नहीं दे सकता। यदि तुम सुखी बनना चाहते हो तो तुम्हारे लिए आवश्यक है कि तुम परा विद्या का अध्ययन करो। और परा विद्या से तात्पर्य है भूमा का, और भूमा का अर्थ है जहां व्यक्ति न किसी दूसरे को देखता है न किसी दूसरे व्यक्ति को सुनता है, वहां वह अपना बोध करता है, अपना ज्ञान करता है। और जब तुम्हें अपना बोध होगा, अपना ज्ञान होगा, तब ही तुम मोक्ष को प्राप्त कर सकोगे। अपना ज्ञान बड़ा कठिन है। हर व्यक्ति स्व की पहचान नहीं कर सकता, अपना आत्मदर्शन नहीं कर सकता। और शायद इसीलिए कवि ने लिख दिया होगा, अपने भीतर झांक सके वह कहाँ एक भी पल होता है। अपने भीतर झांक सके वह कहाँ एक भी पल होता है। निश्चित मानो इस दुनिया में भीतर से ही हल होता है। निश्चित मानो इस दुनिया में भीतर से ही हल होता है। यानी जो व्यक्ति स्वदर्शन कर लेता है वह अपनी समस्याओं का समाधान स्वतः कर लेता है। पिटक में एक वाक्य आता है, अपदीवो भव, तुम अपना दीपक स्वयं बनो, तुम्हें अपना मार्ग दिखाई देगा। और आज परम पूज्य आचार्य प्रवर भी प्रातःकाल साधियों को देशना दे रहे थे और उसने फरमाया, संपिक्षये अपगमप्पएण, तुम अपने आप को देखो, आत्मा के द्वारा आत्मा को देखो। और जो व्यक्ति आत्मा को देखना प्रारंभ कर देता है वह मंजिल पाने की दिशा में प्रस्थान कर देता है। यद्यपि दूसरों को देखना तो सरल होता है, अपने आप को देखना कठिन होता है। व्यक्ति दूसरों को देखता है, दूसरों के गुणों को नहीं, दूसरों के दोषों को देखता है। और जो व्यक्ति दूसरों के दोषों को देखता है, अपने आप को नहीं देखता है, वह कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। आत्मदर्शन की दिशा में वह प्रस्थान नहीं कर सकता। अपने आप को देखने के लिए आवश्यक है कि हम अपना दृष्टिकोण बदलें। जो हमारा बहिर्मुखी दृष्टिकोण बना हुआ है हम उसे अंतर्मुखी बनाएं। और जब हमारा दृष्टिकोण अंतर्मुखी बन जाता है तब फिर स्वदर्शन की बात सामने आ जाती है। हम ग्रंथों को पढ़ते हैं, शास्त्रों का स्वाध्याय करते हैं, वहां एक श्लोक आता है, आत्म प्रवृत्तावति जागरूकः पर प्रवृत्तौ बधिरांध मूकः। यानी जो व्यक्ति साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है उसके लिए आवश्यक है
कि आत्म प्रवृत्तौ अति जागरूक है, यानी अपने भीतर के प्रति वह पूर्ण रूपेण जागरूक बन जाए। और पर प्रवृत्तौ बधिरांध मूक है, जहां दूसरा व्यक्ति कोई गलत कार्य कर रहा है, किसी प्रकार के दोष का आचरण कर रहा है, तो वहां पर वह बधिरांध मूक है, वह बधिर बन जाए, यानी दूसरे के दोषों को यदि कोई उसे बताए तो वह उन दोषों को सुने नहीं, और जहां कहीं दोष दिखाई दे तो वह अंधा बन जाए, वह अपनी आंखों से दोषों को देखे नहीं और मूक बन जाए। जहां कहीं दूसरे के दोषों को कहने का प्रसंग आए, तो जो व्यक्ति साधना के मार्ग में रत रहता है, वह व्यक्ति कभी भी दूसरों के अवगुणों को देखने का प्रयत्न नहीं करता है। महात्मा गांधी के पास एक बार एक चाइनीज व्यक्ति मिलने के लिए आया और उन्होंने गांधी जी को एक उपहार दिया, और वह उपहार था बंदरों का। अभी रास्ते में देखा अनेक बंदर कूद फांद कर रहे थे, तो मुझे गांधी जी का ही ये प्रसंग याद आ गया। और वो बंदर तीनों कैसे थे? तीन मूर्तियां बनाई हुई थी बंदरों की। एक बंदर के दोनों अंगुलियां कान पर रखी गई थी, दूसरे बंदर की अंगुलियां आंख बंद है, आंखों पर रखी गई है, और तीसरे बंदर की अंगुलियां मुंह पर रखी गई है। और इन तीनों बंदरों की जो मूर्तियां हैं, इन उसके माध्यम से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम किसी का बुरा अपने कानों से नहीं सुने, किसी का बुरा हम अपनी आंखों से नहीं देखें, और किसी के बुराई के बारे में हम अपनी जिह्वा से कभी भी कुछ भी नहीं कहें। जहां कहीं भी ऐसे प्रसंग आते हैं, हम उसकी उपेक्षा करने का प्रयत्न करें, और हम वहां से चले जाएं। जो व्यक्ति दूसरों को देखते हैं, वे व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं रहते हैं। आज प्रातः काल ही आचार्य वर्ग के सानिध्य में संस्कृत के श्लोक का अर्थ बताया गया था। लभेरन्ना पदम दीर्घाम पर दोषम दिदृक्षवः स्वात्मदर्शी सुखी सद्यो वीरवाणी श्रुति श्रुता। सुखी कौन होता है? सुखी वह व्यक्ति होता है जो स्वात्मदर्शी होता है, जो अपने आप को देखता है, वह व्यक्ति सुखी होता है। लेकिन जो दूसरों के दोष को देखने की इच्छा करता है, वह व्यक्ति तो बड़ी बड़ी विपदाओं को प्राप्त करता है, बड़ी बड़ी विपत्तियों को मोल ले लेता है। तो यदि हमें सुख का जीवन जीना है, आनंद का जीवन जीना है, तो इसके लिए जरूरी है कि हम आत्मदर्शी बने। अनेक कुछ लोग ऐसे भी हुए हैं जो पदार्थ के जगत में रहे हैं, पदार्थ की खोज कर रहे हैं, पदार्थों के माध्यम से नई नई शोध कर रहे हैं, लेकिन जब पदार्थ के जगत से वे उब गए या पदार्थ के जगत से वे आगे बढ़ गए, तो उनकी सोच भी बदल गई। आइंस्टीन के बारे में कहा जाता है, आइंस्टीन को जब पूछा गया कि आप अगले जन्म में क्या बनना चाहते हैं, क्या प्राप्त करना चाहते हैं, तो आइंस्टीन ने कहा कि मैं तो ज्ञाता को जानना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू नो द नोवर। मैं ज्ञाता को जानना चाहता हूं, यानी इस जन्म में मैंने ऑब्जेक्ट के बारे में रिसर्च की, अब मैं सब्जेक्ट के बारे में रिसर्च करना चाहता हूं। और ये भावना व्यक्ति की तब बनती है जब वह पदार्थ से दूर चला जाता है और अपने भीतरी जगत से संपर्क करता है। यद्यपि वर्तमान स्थितियों को जब देखते हैं तो थोड़ा सा अन्यथा सा प्रतीत होता है। कुछ समय पहले न्यूज़पेपर में वर्ड्स के फैक्ट के बारे में बताया गया था। वहां लिखा था फैक्ट्स ऑफ टुडेज वर्ल्ड, यानी वर्तमान की दुनिया के तथ्य क्या हैं। तो उन तथ्यों को उसमें लिखा गया था, टुडे वी हैव बिगर हाउसेज बट
स्मॉल फैमिलीज, और ये आप अनुभव भी करते हैं। बड़े बड़े घर बने हुए हैं, लेकिन आपके परिवार सिमट रहे हैं। संयुक्त परिवार की जो प्रथा थी वह समाप्त हो रही है और व्यक्ति न्यूक्लियर फैमिली में आ रहा है। तो इसलिए वहां ठीक लिखा गया था कि वी हैव बिगर हाउसेज बट स्मॉल फैमिलीज। अगली बात वहां लिखी गई थी, मोर डिग्रीज बट लेस कॉमन सेंस। यानी उपाधियां वह प्राप्त कर रहा है, और उपाधियां उसके लिए इसलिए जरूरी है कि जहां कहीं पर भी उसे अच्छी कंपनी में जॉब लेना है तो वो उसका रिज्यूमे देखता है कि उसमें उसने कितनी डिग्रियां प्राप्त की है, कहाँ से प्राप्त की है। तो डिग्रियां, उपाधियां उसके लिए आवश्यक होती है। तो उस व्यक्ति ने लिखा है कि आज व्यक्ति उपाधियां तो प्राप्त कर रहा है, लेकिन लेस कॉमन सेंस। उसका जो कॉमन सेंस है, यानी ज्ञान के साथ साथ में उसका आचरण अच्छा होना चाहिए, उसका कॉमन सेंस बढ़ना चाहिए, किंतु वह बढ़ नहीं रहा है। तो ठीक लिखा गया है, मोर डिग्रीज बट कॉमन लेस कॉमन सेंस। और अगली बात उन्होंने लिखी है, एडवांस्ड मेडिसिन बट पुअर हेल्थ। यानी मेडिसिन का बहुत विकास हो रहा है, कितनी दवाइयां इजाद हो रही है, कितनी औषधियां इजाद हो रही है, और बावजूद उसके बीमारियां बढ़ती चली जा रही है। लोगों का स्वास्थ्य है वह गिर रहा है। मेडिसिन के होने के बावजूद भी हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। तो हमें इसके बारे में चिंतन करना चाहिए, आखिर इसका कारण क्या है। और अंत में लेखक ने एक रहस्य को उद्घाटित कर दिया कि टस्ट मून बट नो कांटेक्ट विद आवर ओन। यानी व्यक्ति ने चंद्रमा का स्पर्श कर लिया, किंतु उसका अपने साथ में कोई कांटेक्ट नहीं है। और चाहे आज का वैज्ञानिक चंद्रमा तक पहुंच जाए और चाहे मंगल ग्रह तक पहुंच जाए, कहीं पर पहुंचे, लेकिन जब तक उसका अपनी आत्मा के साथ संपर्क नहीं होगा, अपने आप के साथ संपर्क नहीं होगा, तब तक वह सुखी नहीं बन सकता। हमें यदि सुखी बनना है तो अपने साथ में संपर्क करना होगा। और जो व्यक्ति अपने साथ में संपर्क करता है, मैं कई बार सेल्फ मीटिंग की बात कहती हूँ, आप सेल्फ मीटिंग करना सीखे। बिजनेस की मीटिंग करते हैं, मोबाइल के स्विच को ऑफ करते हैं ताकि आपकी मीटिंग में बाधा न आए। आप जब सामाई करने बैठे, सेल्फ मीटिंग कर रहे हैं, और उस सेल्फ मीटिंग में कब कुछ समय अपने अपने बारे में चिंतन करें, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहाँ हूँ, मेरे कषाय कितने प्रतुन बन रहे हैं। और इस प्रकार धीरे धीरे वह अंतर्मुखी बनने का प्रयत्न करे, और जितना वह अंतर्मुखी होगा उतना ही उसका वैराग्य बढ़ेगा, और जितना वैराग्य बढ़ेगा उतनी अधिक वह सुख की अनुभूति करेगा। अंत में विवेक चूड़ामणि के एक श्लोक के साथ ही मैं अपनी बात को संपन्न कर रही हूँ। अत्यंत वैराग्यवतः समाधि, अत्यंत वैराग्यवतः समाधि, समाहितस्यैव दृढ़ प्रबोधः, प्रबुद्ध तत्वस्य ही बंध मुक्ति, प्रबुद्ध तत्वस्य ही बंध मुक्ति, मुक्तात्मनो नित्य सुखानुभूति। निरंतर सुख की अनुभूति कौन करता है? यानी जो वैराग्य संपन्न व्यक्ति होता है वह समाधि का अनुभव करता है, और जो समाधिस्थ होता है वह व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है, और जो व्यक्ति प्रबुद्ध हो जाता है, जो तत्व को जान लेता है, वह व्यक्ति बंधन से मुक्ति की दिशा की ओर प्रस्थान करता है। और जब व्यक्ति मुक्ति की अवस्था को प्राप्त करता है, सर्वथा बंधनों से मुक्त होता है, तो वह वहां निरंतर सुख की अनुभूति करता है। परम पूज्य आचार्य प्रवर हम कैसे सुख को प्राप्त करें, इस प्रकार के सूत्र समय समय पर अपने प्रवचनों में फरमाते रहते हैं। हम प्रयास करें उन मुक्ताओं को चुनने का, और उन मुक्ताओं को चुन करके एक ऐसा हार बनाएं जिस हार को पहन करके हमारा जीवन
सत्यम शिवम और सौंदर्यम से ओतप्रोत हो जाए ओम अर्थ।